ओके। आज आप जब शहर में रहते हैं और शहर में तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं, उसके बावजूद भी कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिसका आपको रोज़ सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार लोगों के जहन में सवाल आता है और आप लोगों के जहन में भी सवाल आता है। आप लोगों ने कई दफ़े ये सवाल किया भी है मुझसे कि बस्तर के घने जंगलों के अंदर रहने वाले नक्सली जो हैं, इनको तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं मिलती कैसे हैं? पैसा कहाँ से आता है, हथियार कहाँ से मिलता है, और जो इनकी रसद हैं, सामग्री, सामान, ये सब मिलता कहाँ है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। इस सवालों के जवाब कौन देंगे? जवाब देंगे जो किसी समय माओवादी संगठन में अच्छे पद पर रह चुके एक सरेंडर माओइस्ट हैं। उनका नाम संगठन में बदरन्ना था और अब वो जब समर्पण करके मुख्य धारा में लौट चुके हैं तो उनका नाम अभी रमेश रखा गया है, लेकिन हम बदरन्ना ही बोलते हैं उनको। तो बदरन्ना सन 2000 में इन्होंने माओइस्ट संगठन से समर्पण किया था और लगभग 13 साल संगठन में रहे हैं। 13 साल इन्होंने बहुत लंबा समय बिताया और जब उस समय कायदे से जो माओइस्ट जो है पूरे बस्तर में अपना विस्तार कर रहे थे और सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उस समय का दौर भी इन्होंने देखा है। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी, स्वागत है। दादा, ये बताओ मेरे को बताओ, मेरे दर्शकों को बताओ। मेरे दर्शक हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि जंगल में ये जो नक्सली हैं, जो असल में माओवादी हैं, लेकिन लोग नक्सली बोलते हैं जानकारी के अभाव में। ये जो माओवादी हैं जंगल में, तो घने जंगल, हमको शहर में बहुत सारा सुविधा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जंगल के अंदर में पैसा कौड़ी, सामान, खान पीन, उसके बाद में आपका हथियार, बड़े बड़े हथियार, ये सब कहाँ से मिलता है? सबसे पहले पैसा कहाँ से आता है? पैसा हम लोग को पहले जब मैं नक्सली में था उस समय हम लोग को ना 4 सोर्स था। अच्छा, 4 सोर्स था। पहला तेंदुपत्ता है, उसके बाद फॉरेस्ट वाला है, तो बांस वाले हैं, मैंने महाराष्ट्र में ज़्यादा बांस कटाई होता था, फिर ठेकेदार। अच्छा, ये 4 सोर्सेस था। उससे पहले शुरुआत में पार्टी छोटा था, लेकिन उस समय पैसा बहुत था। अच्छा, हाँ, क्या के लिए उस समय नया नया पार्टी आया था, लेकिन वो सब सुविधा यहाँ था बस्तर में, क्योंकि ये सब फ्री चल रहा था, कोई किसी को डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अपना मन मर्जी कर रहे थे ये सब लोग कर रहे थे। ये जो ठेकेदार, तेंदुपत्ता, बांस के ठेकेदार, बांस का, फॉरेस्ट वाले, ये सब मैंने उस समय भरपूर पैसा था। अच्छा। लेकिन पैसा उस समय हम लोग उपयोग कर भी नहीं पाया, ना खाने भी नहीं जानते थे उस समय। अच्छा। क्या पार्टी छोटे थे, 5-5 लोग रहते थे एक दलम में थे। कितने लोग? 5 जन थे, बस 5 लोग, खाली 5 जन थे। जब मैं पार्टी में भर्ती हुए थे, मैं 87 में भर्ती हुआ था। अच्छा। उस समय दक्षिण बस्तर में खाली टोटल 4 दलम थे, बस 4 दलम थे। अच्छा। एक कुटरू दलम था, एक बासागोड़ा दलम था, एक मद्देड़ दलम था, एक कोंटा दलम था। आप कौन से दलम में थे? मैं पहला बासागोड़ा दलम में था, उसके बाद कोंटा दलम में गया था। अच्छा। फिर ट्रांसफर हुआ, फिर रिटर्न फिर बासागोड़ा आया था मैं। अच्छा। तो बासागोड़ा से सुकमा भी गया, तो वहाँ गया था, हुसूर गया था। अच्छा। तो इन लोगों से पैसा कैसे लेते रहे, कितना लेते रहे? तो उस समय पैसा भरपूर था, लेकिन उस समय पार्टी नया अभी समझ नहीं पाती थी किस आधार पर हम मैंने लोगों को, पहले सरकार भी उस समय दुष्प्रचार करती थी, अभी भी करती, पहले उस समय क्या करती थी सरकार बोलने से, ये नक्सलाइट लाए, इन लोगों को माने पैसा वसूल करने आते हैं, महिला लोग को सतत अत्याचार करते, जवान लड़का लोग उठा के ले जाते हैं, सोना चांदी छोड़ते, इस टाइप का बहुत बड़ा प्रसार था उस समय भी। अच्छा। तो उस समय हमारा संगठन भी नहीं थे, तो उस समय संगठन निर्माण हम लोग किया था, गाँव का पटेल सरपंच कोटवार था उस समय। अच्छा। इन्हीं का द्वारा संगठन निर्माण किया, क्या कि लोग डरते थे, घबराते थे, तो फिर हमारे पास कोई आते थे नहीं, ना बैठते थे, नहीं उठते थे, नहीं। तो हम लोग जंगल से जैसा निकलते तो चलो इन लोगों जंगल का पुलिस है बोल के डर जाते थे लोग। अच्छा। गांव वाले तो कभी वर्दी देखे नहीं उन लोग बेचारा, तो इन लोग भी ऐसे जंगल में निकल जाते, तो ऐसे वो लोग कपड़ा, उनका बंदूक देखने से तो ऐसे भयंकर दिखते थे लोग, तो इस टाइप कर रहते थे। तो ऐसे ही रहते उनका द्वारा संगठन रख के हम लोग सोचे फिर सरकार तो ऐसी प्रसार तो कर ही रहा है, तो फिर हम उसको यदि उपयोग करें तो गलत प्रभाव पड़ेगा बोल के पार्टी फिर निर्णय किए थे कि इसको छोड़ो, पहले इसको हटाओ, अपन मूल मुद्दा पर लड़ना है, आर्थिक संघर्ष करना है, आर्थिक संघर्ष द्वारा संगठन निर्माण होगा। आर्थिक संघर्ष मैंने देखो उस समय ठेकेदार कम पैसे से काम कराते थे, तेंदुपत्ता कम पैसे से करते थे, मैंने फॉरेस्ट वाले मनमर्जी जंगल में गाय बैला चराने से उनके ऊपर वसूल करते थे, अभी यहाँ भी टैक्स बोलते हैं, वहाँ वो बोलते थे, तो इस टाइप का करते थे। हम इस मुद्दे पर लोगों को संगठित करना है, तो फिर इनका तो थोड़ा होते होते लोग संबंध होगा, तो इनको उनका लोगों सामने ले जाके बिठाल के
उनको सज़ा दिला देना है, उनको सामने सजा कैसे, किसको दिलाते थे? वो फॉरेस्ट वालों को कैसे सजा देते थे? सजा उनको लोग को सब बिठाल के देते थे कि इन लोग क्या क्या किया, बोलने से गांव वाले बताते थे भैया ये हमारा घर बनाया तो घर को तोड़वाया, नहीं तो हम लोग को गाय बैल को वसूल लिया था, उनका घर में जाके हम लोग को घर बनाना पड़ता है, लकड़ी ले जाना पड़ता है। उस समय फॉरेस्ट वालों को लकड़ी हम लोग खुद ले जाके देना पड़ता था। अच्छा। हाँ, यदि कहीं कैंप भी रहने से कैंप को लकड़ी हम ही लोग ले जाते थे। माने एक गांव वाले, माने रोज नहीं, डेली नहीं है, तो एक महीना में दूसरा गांव, एक महीना में दूसरा गांव, ऐसी ले जाके देते थे। उसको ही पकड़ के हम लोग पकड़ते, देखिए ये कौन है, ये जन अदालत। हाँ, जन अदालत लगा के बोलते थे इसको हम लोग क्यों नौकर करना पड़ रहा है, हमको कौन करने वाला है। हाँ। तो ये सब सरकार सब एक ही है, लूटने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग एकजुट होना है, तो इनको सज़ा दिलाना है, तो इसीलिए हम लोग आए। तो इसलिए आप लोग साथ हम, आप लोग जैसे रहेंगे हम ऐसे रहेंगे, तो बोल के तब वहाँ से लोगों को थोड़ा विश्वास आने लगा, संगठित होने लगा, तब उनको पार्टी धीरे से धीरे। पैसा कैसे लेने लगे आप? तो फिर उसके बाद हम लोग फिर सोचने लगा, फिर हम ये तो कर ही रहा है, जनता के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जनता तो खाना दे रहे हैं, ठीक बात, लेकिन बंदूक बारूद कागज़ पोस्टर के लिए कौन देगा, जनता तो नहीं दे पाएगा। तब इनसे वसूल करना चालू किया, मैंने पैसा हमारा वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कितना पैसा, जब आप थे संगठन में तो कितना पैसा ले लेते रहे? पैसा हम लोग ऐसे ही लेते थे, उनको डायरेक्ट पैसा नहीं लेते थे। कोई दवाई ला देते थे, कोई जूता ला देते थे, कोई कपड़ा ला देते थे। अच्छा। मैंने कोई किट्टू ला देते थे, ऐसे मैंने उनको सामान बांटते थे। अच्छा। मैंने सब मंगाता, तो फिर हम फिर लेते कहाँ, पैसा ले लेंगे, सामान कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये बड़ी समस्या है भाई, बाजार तो जाओगे नहीं शॉपिंग करने। हाँ, शॉपिंग करने जाएंगे नहीं। हाँ। तो फिर हम शॉपिंग करना जाना नहीं है, तो फिर उन्हीं का द्वारा ड्यूटी लगाना पड़ेगा। अच्छा। भाई अभी आप लोग 5 आदमी है, तो 5 आदमी लोग 5 किस्म का काम लगता है। अच्छा। तो फिर उन लोग को 5 लोगों को फिर बिठाल के बोलते, देखो आप कौन सा काम कर सकते हो। हाँ। तो उसी में पूछना है ना, ये हमारा जरूरत है, आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे, कल का दिन हमारा दूर हो जाएगा, हमारा फिर लेने देना दूर भी नहीं करना है। दूर भी नहीं करना है, दोस्ती बना के रखना है, अपना संगठन में जोड़ के रहना है। तो ऐसे करते, तो फिर उन लोग अपने बोलते थे भैया मैं जूता ला सकता हूँ, मैं दवाई ला सकता हूँ, मैं कपड़ा ला सकता हूँ, मैंने ऐसा बोलते थे। तो उसी हिसाब से उनको बोलते थे भैया हमको इतना, भाई इतना, तब हम पैसा का डिटेल करते थे, इतना पैसा लाना है, इतना पैसा का सामान लाना है। अच्छा। ये हमारा शुरुआत, इतना सामान लाओ, इतना का पैसा ला। पैसा को कहाँ रखते थे लाने से? पैसा लाने से हम लोग रखते थे कि ये जमीन में गड्ढा खोद के रखते थे। अच्छा। हाँ जी, अभी भी कहीं जगह होगा। हाँ, गड्ढा हम लोग देते थे कि मैंने एक दलम में इतना पैसा रखना। कितना देते रहे एक दलम में? उस समय मेरा कितना जानकारी, हम लोग कम थे ना, 5 जन थे। तो फिर भी जैसे आपका दलम में कितना पैसा? तो उस समय पूरा कमांडर कंडर में रहता था, मैं उस समय सदस्य था। अच्छा, आप सदस्य? सदस्य था। जब आप कमांडर बने तब कितना पैसा? तो उस समय हम लोग आता ना 4 लाख 5 लाख आता था। और उसको खर्चा कहाँ करते थे? खर्चा करते थे ऐसे ही, हम लोग को किताब पेन था, ये सब देखते थे ना। हमको खर्चा अलग अलग, मीटिंग के लिए खर्चा अलग है, रोज मैंने दिनचर्या का खर्चा अलग है। अच्छा। प्रसार के लिए अलग पैसा ऐसे ही आता है हमको। अच्छा। पैसा भी ऐसे नहीं कि बजट आता है अलग अलग। बजट आता है, एक कट्टा नहीं देते कि आप एक दलम वाले इतना है, मैंने संख्या लिखेंगे, संख्या के आधार पर उनको बजट दिया जाता है। दिनचर्या के लिए कितना लेना है, व्यक्तिगत खर्चा के लिए कितना करना है, प्रसार के लिए कितना खर्चा करना है, लोगों को कितना खर्चा देना है, मैंने जो कहीं कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो इस टाइप का देते हैं। बचा वाला पैसा फिर भी केंद्र कमेटी को फिर रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, फंड रिटर्न भी जाता है? रिटर्न भी जाना मतलब आप सोचो कि मैं देख रहा था कि पंचायतों के विकास कार्य के लिए बहुत सारे जो फंड आते हैं केंद्र से या राज्य सरकार से, तो हमेशा मैं सुनता हूँ कि बताओ कि ये पैसे खर्च नहीं हो पाए तो पैसा जो फंड जो है वापस चला गया। माओवादी संगठन में भी यही सेम सिस्टम है ना? सेम टू है कि पैसा जितना बच जाएगा वो वापस केंद्रीय कमेटी को चला जाएगा। मैंने भेजना है तो भेज सकते हैं, नहीं तो उनको हम सूचना देना पड़ेगा, हमारे पास इतना पैसा बचा है, पुराना फंड इतना बचा था, तो अगले बजट में उसको फिर मेंटेन करके मैंने काट के देगा ना। अच्छा, काट के देगा, पूरा हिसाब है, काट के देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और ये बंदूक कहाँ से लाते हैं दादा? तो बंदूक में सोर्स से ही महाराज, आप देखो हम पहले दुश्मन के ऊपर हमला करके बंदूक खींचना पहला मुद्दा था, पार्टी का पहला मुख्य सोच है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो नहीं हो पाएगा। दुश्मन मतलब मैंने पुलिस। अच्छा। पुलिस से पहले इनसे हमला करके लूट लो। हाँ, लूट ले जितना हो सकता है। तो ऐसी नहीं कि लूट बोल के तू जाकर मत मार। रोज लूट नहीं जा रहे, पता चला खुद ही अपने खुद ही निपट गया, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। आपको मौका देख के बंदूक लूटना है, लेकिन ये भी कितना मिल सकता है, हम जितना चाहे उतना तो नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए उसका पहला मुद्दा उसको बना के उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो अभी खरीदना बोले हम लोकल वाले तो खरीद नहीं सकते, केंद्र कमेटी का ऊपर रहता है। केंद्र कमेटी कहाँ निर्णय करेगी, कहाँ से पैसा लाए, वो भी बहुत तकलीफ होता है। तो वो एक सोर्सेस है। और एक सोर्सेस है, अब लोकल में फैक्ट्रियाँ हैं,
हम लोकल में हथियार बना सकते हैं। ये 3 सोर्सेस है। खुद बनाते हैं जैसे भरमार बंदूक? भरमार नहीं है वो, भरमार वो गांव ग्रामीण वाले पहले से भी बनाते थे वो। अच्छा, आप लोग भरमार नहीं? हम भरमार नहीं बनाते, बनाते भरमार नहीं, हम 12 बोर बनाते हैं। अच्छा। हैंड ग्रेनेड बनाते हैं। अच्छा। अभी 303 बोल के एक टन आता है, एक कारतूस वाला है। वो तो भरमार टाइप माने 12 बोर टाइप का रहता है, वो दूसरा मॉडल का है। अच्छा, हाँ वो है, ये बना लेते हैं। तो 303 बना लेते हैं? हाँ बना लेते हैं। अच्छा, हाँ बनाते हैं। और क्या क्या हथियार बना लेते हैं? तो बस ये हैंड ग्रेनेड है और ग्रेनेड लॉन्चर है, ये सब बना लेते हैं? बना लेते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर भी बना लेते कैसे? क्या कोई लोहा टाइप का कुछ? हैं। हाँ लोहा है ना, मशीन है, मशीन है। अपन यहाँ से पाइप वगैरह खरीद के ले जाना है, तो उसको अपन जहाँ सुरक्षित जगह है, वो हमारा फैक्ट्री है। कितना फैक्ट्री ऐसे बनाए होंगे आपकी फैक्ट्री जानकारी में? मेरा आप थे जब तक? मेरा अंदर में पहले एक फैक्ट्री था इधर दक्षिण बस्तर में। अच्छा प्रिंटिंग मशीन भी था। अच्छा। हाँ तब तो हम लोग जंग वगैरह का क्या छापते थे। तो कितना हथियार बन जाएगा वो फैक्ट्री में? मतलब फैक्ट्री मैंने देखा हमारा उसके ऊपर आधार पड़ेगा, हमारे पास कितना मैंने संसाधन है कि नहीं, क्या कर सकते क्या। लेकिन ये भी हमारा प्रैक्टिस का मॉडल है, ऐसी नहीं कि हम फैक्ट्री है पूरा सीख चुके हम पूरा करेंगे, नहीं ऐसी नहीं है। मैं मान के चलो उपयोग करने वाले भी कहीं बिगड़ गया, उसको रिपेयरिंग करना है, तो ये भी करना पड़ता है ना। अच्छा, अभी रिपेयर नहीं करेंगे तो उसको क्या फेंक तो नहीं सकते ना। अब नया तो बना रहा है, लेकिन पुराना बिगड़ गया, उसको भी तो रिपेयर करने के लिए कम से कम हमको ये जानकारी होना चाहिए। विदेश से भी हथियार खरीदते हैं क्या? क्योंकि 1-2 बार मैं देखा हूँ नारायणपुर में साउथ अफ्रीका का कोई एक राइफल इसमें जब मुठभेड़ हुआ था तो बरामद हुआ, तो विदेशी राइफल था। तो विदेश से आता है क्या? विदेश से बोले ऐसी नहीं, हमको जहाँ भी सोर्सेस है, कम्युनिस्ट पार्टी के सोच कि जहाँ हमारा आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, कोई भी हो, अच्छा कोई भी हो, लेकिन हमका उनका सोच अलग, उनको विचारधारा होला, लेकिन हमको एक दूसरे से लेना देना में हमारा सहयोग रहेगा। आतंकवादियों से भी संपर्क रहता है? संपर्क रहेगा भाई। मैं उसको हम ये भी बोलते थे तेरा सोच क्या है, हमारा उसको उनके साथ भी बैठक होता है कि भाई तू आतंकवादी बना क्यों, आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों हम जान दे रहे हो, आपका मकसद क्या है, तो हमारा मकसद क्या है, हम दोनों बैठ के बात करना पड़ेगा ना। लेकिन दादा ये बताओ मेरे को कि जैसे जो माओवादी, जो नक्सलवाद जो शुरू हुआ नक्सलवाड़ी से, ये तो जमींदारों के खिलाफ एक लड़ाई था, किसान का, मजदूर का, और उसके बाद जो पूंजीपति हैं, जो आप लोगों का आरोप रहता था संगठन का कि भाई पूंजीपति दमन करते हैं और परेशान करते हैं निचले, लेकिन आतंकवादी तो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो उनसे कैसे आप लोग? उनसे मतलब हम लोग पार्टी का ये सोचा है, मैंने भारत देश का विरुद्ध खिलाफ जो लड़ रहा है उनको हम पहले संगठित भी करना है कि वो लड़ रहा है क्यों, किस कारण लड़ रहा है, किसको जान क्यों ले दे रहा है, तो उनका मकसद क्या है। तो हम एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक नियम कानून है, लेकिन उनका एक नियम कानून भी हम जानना है। अभी गवर्नमेंट बोलते हैं आतंकवादी गोली मारो, भाई उनसे भी एक बार पूछ लेना आपको क्या सोच है, क्या राज चाहते हो, देश चाहते हो, नहीं तो क्या चाहते हो, मतलब क्यों लड़ रहा है बता। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कम्युनिस्ट पार्टी का, अब नवजनवादी क्रांति जीतना है, कम्युनिज्म लाना है। तो आतंकवादी का क्या सोच है, क्या विचार है, यदि वो लड़ रहा है तो फिर बोले देख तू दुश्मनी समझ रहा है सरकार को, हम भी दुश्मनी समझ रहे सरकार को, हम दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं है, तो हम लेने देने तो कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन उनका विचारधारा को नहीं लेते ना? नहीं लेते, विचारधारा से नहीं लेते, क्योंकि विचारधारा अलग है ना, सोच सुविधा हाँ, हथियार मिल जाए, हाँ लेना देना कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले एलटीटी वाले भी थे, मेरा कार्यकाल, हाँ एलटीटी वाले थे भी, हम लोग ऐसे लोग के साथ सहयोग गए। एलटीटी से संपर्क था? हाँ था ना। अच्छा, हाँ एलटीटी वाले थे। कभी आप गए क्या उधर? मैं नहीं जाता हूँ। उधर से कोई आया था? आते थे ना, आते हैं भाई, जानना है ना फिर। अब आपको मैं जानूंगा, मेरे को आप जानेंगे, तब तो मेहमान बनेंगे। अब बिना जाने कैसा मेहमान बनेंगे बता। बिना मेहमान का हमको रिश्ता नहीं मिलेगा ना, पहले अपन जानना है, जानने के बाद रिश्ता जोड़ेंगे तब तो हमारा सगा संबंध होगी, नहीं तो कहाँ से होगी बता। तो ये बद्रन्ना जी हैं, इन्होंने समर्पण कर दिया, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। कई सवाल आप लोगों के थे, मेरे जहन में भी कई सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवाल और पनप रहे हैं, सवाल कई हैं, उस पर हम स्टेप बाय स्टेप में बातचीत करेंगे। आप लोगों के रिस्पांस आने के बाद हम देखेंगे कि और इस पर क्या क्या बातचीत की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल 2 सवालों के जवाब लेने थे कि आखिर माओवादियों को पैसा जंगल के अंदर मिलता कैसे है, उनके जो दैनिक उपयोगी के सामान वो कैसे मिलते हैं, हथियार कहाँ से आता है। ये 2-3 सवाल थे मात्र, इन 2-3 सवालों पर चर्चा हुई। आपको लगा कि संगठन को और बारीकी से समझना चाहिए, तो दरअसल मैंने बद्रन्ना जी से कई बार घंटों बातचीत की है, और घंटों की बातचीत में मैंने समझा है कि इन्होंने भी संगठन को बहुत बारीकी से समझा है, बहुत उसके अध्ययन भी किए हैं, और समर्पण करके आज मुख्य धारा में है, तो इनसे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। अगर आपको लगे और किसी सवाल पे भी बातचीत होनी चाहिए तो आप बताइएगा। आपको लगता है कि इस जानकारी को हर किसी को जानना चाहिए तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फेसबुक पेज में हम आपको छोटी बड़ी जानकारियाँ तत्काल उपलब्ध भी
करवाते हैं। और अच्छा लगे बस्तर टॉकीज़ तो इसे तो आप सब्सक्राइब कर ही लें। धन्यवाद।